माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाजपा और सभी लोगों को सुबह की राम राम। प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे और आप हम मिलकर रोज सुबह प्रभु को याद करें, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, जीवन को सार्थक करें, सफल बने। भारत एक बहुत अनोखा देश है, दुनिया में इस जैसा देश वास्तव में कोई नहीं है। इसलिए हम तो रोज माँ भारती की धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं बरसों से, और एक बड़ा उपाय है वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए। सच बता रहा हूं, भारत की विलक्षणता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ चमत्कार जो समझते हैं हम, उन चमत्कारों के पीछे एक महाविज्ञान है। हर चमत्कार का एक वैज्ञानिक कारण है, धर्म है, आस्था है, पूजा है, विश्वास है। ऐसे कई मापदंड हैं जिसके सहारे ये सनातन संस्कृति आज भी पुष्प पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है। चलिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। ग्रह सिर्फ ग्रह, भगवान नहीं। इस बात की खोज ऋषियों ने बहुत पहले कर ली थी, लेकिन फिर भी ग्रहों को उन्होंने देवताओं का स्थान दिया। जानते हैं क्यों? ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, इसलिए उनके द्वारा प्राप्त होने वाली चीजों के लिए हम अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उनकी पूजा या सम्मान करके। जो देता है सो देवता, या जो चमकता है सो देवता। आज एक ऐसे अद्भुत अनोखे चरित्र की हम बात करेंगे जिन्होंने मक्खी मच्छर तक को अपना गुरु बनाया था। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। तो चलिए आज के विषय में आपको बता देता हूं। दत्तात्रेय भगवान कौन है? दत्तात्रेय सिर्फ विष्णु जी के अवतार थे, यह शिव और ब्रह्मा जी का भी अंश इनमें सम्मिलित है। और क्या वाकई गूलर के पेड़ में भगवान दत्तात्रेय निवास करते थे? साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या वास्तव में दत्तात्रेय के चित्रों में दिखने वाले 4 कुत्ते किसी बात का प्रतीक है, ऐसे ही है। आखिरकार दत्तात्रेय के अग्नि, जल, आकाश और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या वास्तव में दत्तात्रेय के चित्रों में दिखने वाले 4 कुत्ते किसी बात का प्रतीक है, ऐसे ही है। आखिरकार दत्तात्रेय के अग्नि, जल, आकाश और मक्खी मच्छर को अपना गुरु बनाने के पीछे कारण क्या है। इसके साथ हम यह भी जानेंगे कि गूलर के पेड़ की पूजा क्यों होती है, क्या इसमें दत्तात्रेय आज भी रहते हैं। हम भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप का पूरा रहस्य जानेंगे। अनुसुईया के बारे में एक बहुत गंभीर बात करेंगे। लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि से बात शुरू करते हैं। मेष राशि, आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है। अब ये नहीं पता अधूरी इच्छा क्या है और वह कितनी पूरी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिजनेस बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे और प्रतिष्ठित लोगों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं। वैसे भी ये समय तो ऐसा ही है, नेटवर्क का एज है, और जिसकी नेटवर्किंग अच्छी होती है उसकी उन्नति अच्छी होती है। तो ये अच्छा दिन है, नेटवर्किंग कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस दिन उन्नति के योग भी आपके दिखाई दे रहे हैं और लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छा दिन है। बस एक सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु को डैमेज ना कर दे, इसलिए आलोचना करने से बचिएगा। किसी की आलोचना मत कीजिएगा, किसी का फेवर पाने के लिए किसी की आलोचना मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आज आपको गुनगुना जल पीना है और संभव हो तो लाल कपड़ा अपने पास रखें, या लाल वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल धागा अपनी दाहिनी कलाई में बांध लीजिए। जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज पुरानी समस्याओं का समाधान निकल सकता है, और यदि किसी से वाद विवाद चल रहा है तो वो आज सॉल्व हो सकता है। कोई रूठ गया है मान लीजिए आपसे, आज उसे मना लीजिए, वो मान सकता है। आज आप राहत महसूस करेंगे। बहुत सारे कार्य जो बोझ की तरह सिर पर आ बैठे थे, वहां पर आपको लाभ होगा। एक और चीज है,
आज कई लोगों की निगाहें आप पर हो सकती हैं और ये एक अच्छा अवसर होता है अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए। इसलिए अपना काम बहुत मुस्तैद होकर कीजिएगा और वाणी या बोलने का तरीका ये बहुत अच्छा रखिएगा। अब ये कहने का मतलब नहीं है मेरे कि आप प्रेशर में आ जाए और ओवर एक्टिंग कर दें, लेकिन ये दिन अच्छा है लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, सीनियर्स की निगाह में आने के लिए। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने टीचर और अध्यापक आदि की बुराई मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मजदूर वर्ग के लोगों को लाल रंग की मिठाई खिलाएं या लाल वस्त्र भेंट करें और सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आपका फोकस आज कार्य से हट सकता है। आज एकाग्रता का स्तर कम है। संतान की ओर से सुख दुख के समाचार भी मिल सकते हैं। संतान इस दिन बहुत परेशान कर सकती है आपको। संतान से संबंधित किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं। उसके भविष्य को लेकर भी आज कोई चिंता आपके मन में आ सकती है। वैसे सब ठीक है, असल में चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस दिन आपको मित्रों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। खूब जम के आगे बढ़िए, खूब सफलता आपको मिलेगी। बस एक सावधानी रख लीजिएगा, वो ये है भावावेश में कोई निर्णय मत लीजिए, ठीक है ना। भाव में बहकर कोई निर्णय मत लीजिए, तो सब ठीक करेंगे। बस एक उपाय कर लीजिएगा, यदि घर में शंख है और आपसे बजाना आता है, नहीं भी आता है तो कुछ भी करिए, शंख बजाइए और उसके बाद प्रभु को प्रणाम करके अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। हमने भगवान विष्णु और भगवान शिव के अवतारों का अनेक बार वर्णन विश्लेषण किया है, आप भी सब जानते ही हैं। बहुत सारी कथा कहानी अभी आपने सुनी भी है, देखी भी है। आज हम भगवान दत्तात्रेय के विषय में बात करेंगे। भगवान दत्तात्रेय के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि यह अवतार त्रिदेवों के अंश से हुआ है। इस बात का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय के अवतार की पौराणिक कथा को समझ लेते हैं। इस कथा को समझने से पूर्व हम देवी अनुसुईया और ऋषि अत्रि को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऋषि अत्रि और मां अनुसुईया के बारे में हम जानते हैं। हम बहुत कम जानते हैं इनके बारे में, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। पौराणिक काल में एक ऋषि थे अत्रि। ऋषि अत्रि के संबंध में यह धारणा है कि इनका वाल्मीकि रामायण का एक विशेष वर्णन आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में। कर्क राशि, परिवार के लोगों के साथ आपका रूखा बर्ताव हो सकता है, जिसकी वजह से तनावपूर्ण माहौल घर में बन सकता है। असल में चिड़चिड़ापन बहुत है और कोई अगर आपसे 2-3 बार कोई बात पूछ लेगा तो हो सकता है आप खिसिया जाए और एकदम रूड भी बोल पड़े। एक चीज का और ध्यान रखना होगा, आपके जो अपने लोग हैं, आपका अपना ग्रुप होता है या प्रियजन होते हैं, उनकी बहस में आज आपको उलझना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो आपस में बहस करे, आप आराम से बैठ के सुनिएगा, आप कूद मत पड़िएगा उसमें, नहीं तो वह एक हो जाएंगे, आप अलग थलग पड़ जाएंगे। एक चीज और, ठंड से शिकायत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, सर्दी जुकाम ना हो, चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। वैसे तो परहेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठंडी चीजें खाने से बचेंगे, खट्टी चीजें खाने से बचेंगे तो अच्छा होगा। सावधानी एक आपको रखनी है, यूं तो ये दिन आपको उन्नति दे रहा है, लेकिन आप
छद्म व्यवहार करने से बचिएगा। इस दिन एकदम जो बात है वही कहिएगा और उसको भी बहुत विनम्रता से कहिएगा। झूठ बोल के ना कोई सामान बेचिएगा, ना कुछ अचीवमेंट पाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नुकसान होगा आगे बड़ा। उपाय क्या करना है? या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जप कीजिए, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत अलर्ट रहे। इस दिन जम के पढ़ाई करें। इस दिन की गई पढ़ाई का आपको बहुत लाभ मिलता दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये दिन कुल मिला के बहुत अच्छा है। एक और चीज है, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं आप रहने जा रहे हैं, तो वह प्रवास शुभ होगा, आपको उससे लाभ भी मिलेगा। आपके मांगलिक कार्य बन सकते हैं। इस दिन मांगलिक कार्य बनाने के लिए या कोई मांगलिक कार्य घर में आपको करना है, उसके लिए निकल पड़िए, जुटिए, प्रभु आपकी मदद जरूर करेंगे। इस दिन किसी अपने व्यक्ति से, खास व्यक्ति से जिससे कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, आज मुलाकात हो सकती है या फोन पे बात हो सकती है, जिससे आपको अच्छा लगेगा, उत्साह मिलेगा। आज यदि यात्रा से लाभ लेना चाहते हैं तो यात्रा कीजिए, लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन इस दिन एक सावधानी जरूर बरतनी है और वो ये है, इस दिन शत्रु आपके पीछे लगे हुए जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत तैयार है, उनसे आपको सावधान रहना है। तो कोई भी कीमती चीज संभाल के रखिएगा, अपने कागज संभाल के रखिएगा, किसी से बात करते वक्त बहुत संभल कर बातचीत करिएगा, किसी की निंदा मत करिएगा। और कहीं अगर आपको दस्तखत करने हैं या किसी को कोई धनादि देना है तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। बाकी तो सब ठीक है, बस एक उपाय कर लीजिएगा, काले कपड़े का दान आज आपको करना चाहिए, इससे चीजें बेहतर रहेंगी, प्रभु की कृपा आप पर होगी। कन्या राशि, आज का दिन आपको कुछ खट्टे मीठे पलों का अनुभव भी होगा। कहीं अपेक्षाएं पूरी ना होने की वजह से आपको दुख भी हो सकता है। आज घर की रखरखावट पर कुछ जरूरी चीजों में आपका कोई खर्च भी हो सकता है। आज भाषा और शैली के कारण परिवार में मतभेद भी हो सकता है, इसलिए यदि आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका बहुत छोटा सा उत्तर ही दीजिएगा, चुचवाइएगा नहीं, गुस्सा मत करिएगा। मतभेद परिवार में होते हैं तो दुख सबको होता है, नुकसान सबका होता है, इसलिए मतभेद से बचिएगा। एक सावधानी लेकिन जरूर रख ले और वो ये है, वाणी में इस दिन बहुत सौम्यता रखने की आवश्यकता है। बहुत मृदु भाषा का प्रयोग करें, कम बोले, सही शब्द बोले और थोड़ा भंगियानी टेढ़ी मेढ़ी और गुस्से वाली मत बनाइएगा। अच्छा, उपाय क्या करना है? ओम डम दुर्गाय नमः का आप जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है कि महर्षि अत्रे ने श्री राम से कहा कि मां सीता को देवी अनुसुईया के दर्शन अवश्य करने चाहिए और देवी अनुसुईया का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, एक समय 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, उस समय सारा संसार परेशान होने लगा। तब देवी अनुसुईया ने तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने व्रत के कठोर नियमों का पालन किया और अपने तप के प्रभाव से फल, मूल, फूल आदि उत्पन्न किए और मंदाकिनी नदी की पवित्र धारा बही। इन्होंने ही 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण भी किया। ऐसी है देवी अनुसुईया। इनके बाद सीता जी ने अनुसुईया जी के दर्शन किए। अनुसुईया जी ने उन्हें सदैव ताजी रहने वाली माला, कुछ वस्त्र, आभूषण, उबटन, ये सारी चीजें प्रदान की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको दत्तात्रेय के जन्म की कथा क्यों नहीं सुनाई। अब इस प्रश्न का जवाब जान लीजिए। देवी अनुसुईया और ऋषि अत्रि ही भगवान दत्तात्रेय के माता पिता हैं। और अगर हम विज्ञान के आधार पर बात करें तो किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व में उसके माता पिता के गुणों की छवि अवश्य देखने को मिलती है।
तो आप स्वयं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान दत्तात्रेय के चरित्र में कितनी विशेषताएं हो सकती हैं। अब हम दत्तात्रेय जी के जन्म की कथा को समझते हैं। माता सती, लक्ष्मी और माता सरस्वती को अपने पतिव्रत धर्म पर अभिमान था। एक बार नारद ऋषि ने तीनों देवियों के पास जाकर माता अनुसूया के पतिव्रत का गुणगान किया। तीनों देवियों ने माता अनुसूया की परीक्षा लेने की सोची और इसीलिए तीनों देवियों के हठ पर तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर माता की परीक्षा के लिए पहुंच गए। इस अनुसूया का आत्मबंधु कहीं तू। उस समय अनुसूया आश्रम पर अकेली थीं। साधु वेश में 3 अतिथियों को द्वार पर देखकर अनुसूया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त पर कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगे। अनुसूया ने साधुओं के शाप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6-6 महीने के बच्चे की आयु के शिशु बना दो, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंडित न हो तथा साधुओं को भोजन भी प्राप्त हो व अतिथि सेवा न करने का पाप भी न लगे। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6-6 महीने के शिशु बन गए तथा अनुसूया ने तीनों को निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लिटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई कि तीनों देवों को तो अनुसूया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसूया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने यह घृणित कार्य करने को इन्हें भेजा। कृपया आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में लौटा दीजिए। इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व अनुसूया से त्रिदेवों ने वर मांगने को कहा। तब अनुसूया ने कहा कि हम निसंतान हैं, अतः आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर तीनों पुत्र को दर्शन भाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। तब अनुसूया ने कहा कि हम निसंतान हैं, अतः आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर तीनों पुत्र को दर्शन भाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। तीनों देवों ने उन्हें उनका अभीष्ट वर दिया तथा अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कालांतर में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म अनुसूया के गर्भ से हुआ। दत्तात्रेय नमोस्तुते, दत्तात्रेय नमोस्तुते। भगवान दत्तात्रेय के गुण क्या है? क्यों इन्हें भगवान कहा गया है? ऐसा करते तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानकर फिर ये बात जानते हैं। तुला राशि, इस दिन भाषा पर पकड़ अच्छी है। सोचा समझा हुआ बोला गया वाक्य आपके लिए लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस दिन यदि आप कुछ सामान बेचते हैं या किसी से बोलकर प्रभावित करके अपना जीवन यापन करते हैं तो यह दिन बहुत बढ़िया है। यदि आप सामाजिक क्षेत्र में हैं तो इस दिन उसका बहुत बढ़िया लाभ आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन बोलिए जरूर, सोच समझकर बढ़िया बोलने से इस दिन आपको धन, प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि का लाभ मिल सकता है। इस दिन खोया हुआ धन भी कहीं मिल सकता है, तो या हो सकता है कहीं कुछ ज्यादा धन दे दिया तो रिटर्न मिल जाए, संभव है। इस दिन कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा विघ्न आएगा लेकिन उसके बाद विघ्न समाप्त होगा
कार्य पूर्ण होगा। दिन आपको सुकून देगा, राहत देगा, उत्साह देगा, आनंद देगा। भविष्य के प्रति आप मजबूती महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, उतावलेपन के व्यवहार से आपको बचना होगा। बहुत उतावलापन मत दिखाइएगा। उपाय क्या करना है? मिठाई खिलाइए, अरे गुजिया खिलाइए ना, गुजिया खिलाइए, खुद भी खाइए, उसके बाद काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत ध्यान से चलने वाला दिन है। इस दिन आपका मन बहुत अशांत रहेगा। इस दिन किसी का सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई बहुत महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से छूट सकता है। ये दिन अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। इस दिन आपकी कोई महत्वपूर्ण चीज खो सकती है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बरतना इस दिन बहुत आवश्यक है और वो ये है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमते नमः का आप जप कीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। फिर भी जप के साथ साथ सारा दिन बहुत धैर्य से बिताइएगा, फिर चीजें अपने आप ठीक होंगी। हर चीज को बहुत सोच समझ कर करिएगा, फिर सब ठीक होगा। धनु राशि, आज लिए गए फैसलों का फायदा आने वाले दिनों में आपको होगा, इसलिए आज अच्छे फैसले लेने की कोशिश कीजिए। कुछ बड़े फैसले लेने की कोशिश कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। आज का दिन कोई बढ़िया प्लानिंग बनाने का भी है। अच्छी प्लानिंग बनाइए, जो आपको 1.5-2 साल तक जिसे फॉलो करना हो, ऐसी प्लानिंग बनाइए इस दिन। और बहुत बारीक प्लानिंग बनाइएगा, बहुत बारीक, तभी फायदा है। मोटी मोटी बात तय नहीं कीजिए, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे। इस तरह से आपको बहुत लाभ होगा उससे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और आज आप बहुत व्यस्त रहिएगा। जितना आप व्यस्त रहेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतना आपको धन लाभ होगा, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है। आज बहुत जो सीनियर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, टीचर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपका मिलना जुलना, मैत्री आदि यह लाभ देगी। तो एक सावधानी जरूर बरत लेना, इस दिन ईर्ष्या से बचने की कोशिश कीजिएगा। ईर्ष्या मत करिएगा, इस बात का बहुत ध्यान आपको रखना होगा। बाकी तो सब बढ़िया है। छोटा सा उपाय करने, और वो ये है, केसर का तिलक कीजिए, अपने भी कीजिए, घर के लोगों को भी लगाइए, माता पिता को प्रणाम कीजिए और जुटिए अपने काम पर, वो सब ठीक करेंगे। परशुराम जी का दातत्रेय से क्या लेना देना है, ये जानते हैं अल्पविराम के उपरांत। आइए, स्वागत है, स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय एक महान योगी हैं, तंत्र के वामाचार और दक्षिण मार्ग के गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के सम्मिलित अवतार हैं। इन्हें अवधूत कहा जाता है। इनके उपदेश या शिक्षाएं दत्त संहिता में है, या अवधूत गीता में है, दत्तात्रेय उपनिषद में है और अवधूत उपनिषद में मिलती है। कभी पढ़िए, आनंद आ जाएगा। भगवान दत्तात्रेय स्मृतिगामी और स्मृति मात्र अनुगंता कहे जाते हैं, क्योंकि यह स्मरण करने मात्र से अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। दत्तात्रेय में ईश्वर और गुरु दोनों रूप समाहित हैं, इसीलिए उन्हें परम ब्रह्म मूर्ति, सदगुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। उन्हें गुरु वंश का प्रथम गुरु, साधक, योगी और वैज्ञानिक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय ने पारे से विमान उड़ाने की शक्ति का पता लगाया था और चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी खोज भी की थी। ये विद्या के परम आचार्य हैं तथा भगवान दत्त जी के नाम पर दक्षिण भारत में दत्त संप्रदाय भी है। तंत्र का वामाचार और दक्षिण स्वरूप क्या है, ये शब्द सुनकर आप थोड़े से भ्रमित भी होंगे और कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी। इसके बारे में चर्चा करते हैं,
लेकिन अभी मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। मकर राशि कार्य सफलता देने वाले हैं। आज सफलता मानो आपकी राह तक रही है और आपको सफलता दिलाने में आपकी वाणी का बहुत प्रयोग होगा। आपकी वाणी की मधुरता लोगों को प्रभावित करेगी। अच्छा दिन है, आपका कार्य बढ़ेगा, फैलेगा, जिससे व्यापारियों को भी विशेष लाभ हो सकता है। आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है। सुखद और संतोषजनक परिणाम आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं इस दिन। तो कुल मिला के ये अच्छा दिन है, बस एक सावधानी जरूर बरत के रहिएगा। वो यह है कि जीवन साथी, आपका मित्र आपका है। सुखद और संतोषजनक परिणाम आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं इस दिन। तो कुल मिला के ये अच्छा दिन है, बस एक सावधानी जरूर बरत के रहिएगा। वो यह है कि जीवन साथी, आपका मित्र, आपके पार्टनर या जिनसे आप प्रेम करते हैं वो, इनसे आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहे। मजाक मजाक में भी इनकी कमियां गलतियां मत निकाल दीजिएगा, नहीं तो रूठा राखी हो जाएगी और आपको परेशानी होगी। इस दिन मित्र को जोड़ने का दिन है, कि ध्यान रखिएगा। कोई नया व्यक्ति भी आपके सर्कल में आ सकता है, उसे जोड़िएगा, लाभ होगा। लेकिन एक उपाय जरूर कर ले इस दिन। अभी जब मेरी बात पूरी हो उसके बाद परिंदों को भोजन दे दीजिएगा, दाना पानी दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, और कुछ चुनौती ऐसी भी हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। वैसे ये दिन ठीक ठीक वाला है, मिश्रित फल देने वाला है। ना बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ना बहुत खराब कहा जा सकता, ठीक ठीक है। बहुत मेहनत करने पर भी कुछ कार्यों में आपको निर्धारित सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। ये अच्छा है इस दिन। सावधानी लेकिन इस दिन जरूर एक बरत लीजिएगा, वो ये है आलस्य बहुत आएगा। कारण कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम थक जाते हैं, या दिमाग कुछ परेशान ही हो जाता है, या कहीं कोई रोग ऐसा होता है जिसकी वजह से आलस्य आता है। ये दिन आलस्य करने वाला नहीं है, जुटने वाला है, जम के काम करने वाला है। इसलिए आलस्य को भगाइए, एक उपाय कर लीजिए। दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दान जरूर कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज चौकन्ने होकर, अलर्ट होकर काम कीजिएगा। अनावश्यक खर्च हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करनी होगी आपको। कुछ ऐसा सामान खरीदने का मन हो सकता है जिसकी कोई वैसे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि वो हाथ में खुजली है, सो पैसा जाया हो सकता है और इस दिन किए गए खर्च का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इस दिन संबंधों में तनाव आता दिखाई दे रहा है, इसलिए सभी संबंधों को अच्छे से निभाने की कोशिश कीजिएगा। कारोबार में भी समझ नहीं आएगा क्या करें, अनिश्चितता जैसा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य आज कमजोर है, एक सावधानी जरूर इस दिन रखिएगा। कोई प्रलोभन देने की कोशिश कर सकता है, कोई मीठी मीठी बातें कर सकता है और आपसे कुछ काम करवाने की कोशिश कर सकता है या धन मांग सकता है। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तंत्र के दो प्रकार हैं। जो सन्यासी तंत्र करते हैं, रात्रि काल में जो तंत्र सिद्धियां होती है, या शमशान की जो साधनाएं होती है, या पंचमकार से संबंधित जो साधनाएं हैं, ये वामाचार है। दक्षिण मार्गी साधना सामान्यतः ग्रस्त करते हैं और सामान्य मंदिरों में जिस मंत्र आदि की साधना होती है वह दक्षिण मार्गी है। ये सामान्य है, इसकी बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। जब मैंने तंत्र के बारे में बात की थी तो उसकी विस्तृत वर्णन मैंने किया था, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। तो भगवान दत्तात्रेय दोनों में सिद्धस्थ है और तंत्र के पिता कौन है? भगवान शिव। अब अगली बात, भगवान दत्तात्रेय का चित्र देखिए। भगवान दत्तात्रेय के चित्र के पास हमेशा 2 कुत्ते और 1 गाय आपको मिलेगी। क्यों?
क्या आपको पता है कि यह पृथ्वी और गाय किस बात का प्रतीक है? पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप 3 मुख 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। गूलर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। दत्त मूर्ति के साथ सदैव एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी और 4 वेदों की सुरक्षा के लिए अवतार लिया था, जिसमें गाय, पृथ्वी तथा 4 कुत्ते 4 वेद के स्वरूप प्रतीत होते हैं। वहीं यह धारणा भी है कि गूलर के वृक्ष में भगवान दत्तात्रेय का वास होता है, इसीलिए प्रत्येक मंदिर में गूलर वृक्ष नजर आता है। एक सामान्य सी बात है, कहा जाता है कि व्यक्ति के एक ही गुरु होने चाहिए। तो फिर भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु क्यों? जी हाँ, 24 गुरु हैं उनके। अब जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी, ये क्या है भाई? गुरु तो एक ही होता है जीवन में, इनके गुरु 24 क्यों हैं? इसका रहस्य भी आपको बताता हूं। लेकिन हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो पहले उनको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुनिए, सुन के मजा आ जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ये 12 महीने भाग्योदय करा रहे हैं। भाग्योदय निश्चित है, ये नहीं कह रहे परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाग्योदय होगा। कुछ नया ऐसा बड़ा कार्य हो सकता है जो आपको तरक्की की राह पे आगे ले जाए। तो तैयार हो जाइए, एक नया अध्याय आपके जीवन में जुड़ने वाला है, तैयार हो जाइए उसके लिए। बहुत बड़े काम यदि आप करना चाहते हैं तो ये 12 महीने आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर इसका सदुपयोग कर लिया तो आप मजे में और काफी आगे जाएंगे, काफी आगे जाएंगे, पूरी जिंदगी को पलट सकते हैं ये 12 महीने आपके। अभी मार्च, अप्रैल, मई और जून भी समझ लीजिए, मानसिक समस्याएं रहेंगी, रिश्तों को लेकर समस्याएं रहेंगी। क्या करें ये अभी पिक्चर स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन जुलाई से धीरे धीरे स्पष्ट होगी और कहीं नई जगह नौकरी आदि की भी संभावना पक्की है। व्यापार में इजाफा पक्का है, नया कोर्स में एडमिशन पक्का है, विवाह या संतान की समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 12 महीने अच्छे हैं, आपके लिए चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, इन 12 महीनों में घमंड ना आए, रोग ना पकड़े और बुजुर्गों से आपका मतभेद ना हो जाए, अन्यथा परेशानी काफी होगी। उपाय क्या करेंगे? थोड़ा सा आप अध्यात्म की शरण में जाइए। अब थोड़ा अपने प्रभु या जिनकी आप पूजा करते हैं अपने इष्ट की शरण में जाइए। अब रोजाना सुबह और रात उनका ध्यान करिए, जागिए, उसके बाद ध्यान कीजिए और सोने से पहले उनका ध्यान कीजिए। ये बहुत जरूरी है, अन्यथा मिलेगा तो सब कुछ बहुत मेहनत के बाद, और ये होने के बाद, ये जीवन जीने के बाद मिलेगा भी, वो भी स्थायी। दूसरा उपाय, सोमवार को दूध का दान अब ये आपका नियम हो जाना चाहिए 12 महीनों के लिए। और पूर्णमासी और अमावस्या के दिन आटे का दान जरूर करना है किसी गरीब को। बाकी बढ़िया है, आगे बढ़िए, जरूर लाभ होगा। ऑल द बेस्ट। दत्तात्रेय जी के गुरु की बात थी, तो दत्तात्रेय जी ने कुल 24 गुरु बनाए। श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर वो स्वयं कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया। मेरे गुरु है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला भालू, हिरण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुकुर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी, भृंग कीट। अब रहस्य क्या है ये सुनिए। अब ऐसे आप इसका फिल्मांकन देखेंगे तो कहीं भौरा संस्कृत में उनसे बात करता नजर आएगा, कहीं वह सांप के पैर छूते नजर आएगी जबकि सांप के पांव नहीं होते। हमें तत्व को समझना है, पुराणों के तत्व को निकालना
सीखना आना चाहिए। हमें तत्व से मतलब है, कथा कहानियां वो समझाने भर के लिए है, वास्तविकता नहीं, लेकिन उसका तत्व वास्तविक। और वो स्वयं कह रहे हैं कैसे, वो कहते हैं मैंने किसी से धैर्य सीखा, किसी ने मुझे क्षमा का पाठ पढ़ाया, तो किसी से मैंने ये सीखा कि जन्म तो दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है, किसी से यह सीखा कि जीवन निर्वाह हो उतना ही भोजन करे, तो किसी से यह सीखा कि अपना धर्म कैसे निभाए। वो कहते हैं पृथ्वी मेरी पहली गुरु है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लोग रौंदते हैं, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार तरह तरह के उत्पात करते हैं, फिर भी मैं रोती नहीं, चीखती नहीं, उनसे बदला नहीं लेती, बल्कि उन्हें वह सब कुछ देती हूं जो उनके लिए आवश्यक है। धीर साधु पुरुष को चाहिए कि वह लोगों की मजबूरी को समझे, न क्रोध करे और न ही अपना धैर्य छोड़े। वृक्षों और पर्वतों की सभी चेष्टाएं दूसरों के हित में लगी रहती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हमें चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार कर उनसे परोपकार की शिक्षा ले। तो ये जो गुरु है, ये दरअसल शिक्षक के रूप में है, हम इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। यह आचार्य रूप में नहीं है, इन्होंने ये सिखाया, इन्होंने ये सिखाया, इन्होंने, हमने चींटी को दीवार पर चढ़ते हुए, फिर गिरते हुए, फिर चढ़ते हुए और ततोगत्वा उसको चढ़ते हुए ही देख लिया, तो एक बुझे हुए दीपक में मानो लौ जल गई और हम उत्साहित हो गए कि एक चींटी जब दीवार पर गिर गिर कर फिर चढ़ सकती है, तो मैं जीवन में हार हार के क्यों नहीं जीत सकता। तो वह चींटी मेरी गुरु होगी। लेकिन ये सब दीक्षा देने वाले गुरु नहीं है, ये सब शिक्षा दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। इस प्रकार से उनके 24 गुरु हैं। वैसे जीवन में शिक्षा हम कितने भी लोगों से ले सकते हैं, लेकिन गुरु हमारा एक ही होता है। हमें पाल, ये उसी तरीके से हमें कितने भी लोग पाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई मामा मौसी, मामी, चाची, चाचा, नाना नानी, दादा दादी आदि के द्वारा पाले गए हैं, लेकिन माता पिता एक ही गुरु होता है पूरे जीवन में, जो आपको पग पग पर सिखाता है, जो आपकी आत्मा का संबल होता है और आपको मोक्ष तक लेके जाता है। अब सौभाग्यशाली लोगों को मिल पाता है गुरु, ऐसे शिष्य भी बड़े सौभाग्यशाली लोगों को ही सौभाग्यशाली गुरुओं को ही मिल पाते हैं, तो एक ही बात है। भगवान भी सौभाग्यशाली भक्तों को मिलता है, तो भक्त भी सौभाग्यशाली भगवान को ही मिलते हैं। खैर, तो दत्तात्रेय जी ने जिसको देखा उससे सीखा, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख है जो हमें लेनी चाहिए। हर व्यक्ति चलता फिरता कुछ सिखा जाता है, इसलिए अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। जो अहंकारी लोग होते हैं वो सीख नहीं पाते, वो नकल तो करते हैं। बहुत सारे नकलची आपको मिलेंगे, वो मेरी आपकी बातें सुन सुनकर नकल करके उसमें थोड़े शब्द इधर करके वो गा देंगे। नकलची तो बहुत है, और ऐसे ये शब्दों के बंटी बबली से थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना चाहिए, लेकिन सीखना तभी संभव है जब अहंकार का नाश कर देते हैं। भगवान दत्तात्रेय के अनुसार जल से उन्होंने सीखा कि शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। यह जगत में जीवन के नाम से जाना जाता है। जो भी इसके संपर्क में आता है वह उसे स्वच्छ करता है, जीवन प्रदान करता है। यह हमेशा प्रवाहमान रहता है, यदि ठहर जाए तो विकृत हो जाता है। इसलिए सदा प्रवाहमान रहते हुए अर्थात विचरण करते रहना चाहिए और लोगों का भला करते रहना चाहिए। अग्नि से सीखा कि यह सब कुछ जलाकर प्रकाश और उष्णता में बदल देती है। उसके तेज को कोई दबा नहीं सकता, उसके पास संग्रह करने के लिए कोई पात्र नहीं है। अतएव मैंने इनसे सीखा कि जीवन में जो कुछ मिलता है उसे बिना संग्रह किए और विभिन्न परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए प्रकाश में परिवर्तित कर देना चाहिए, ताकि उस प्रकाश में लोग सुरक्षित होकर चल सकें। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि चंद्रमा से सीखा कि वह बढ़ता घटता रहता है, पर अपने अस्तित्व और आकृति को कभी नहीं खोता। कितनी बड़ी बात कही। इसीलिए चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उत्थान हो या पतन, हानि हो या लाभ हो, अपने शरीर की विभिन्न अवस्थाएं
शैशव, बाल, यौवन हो, उससे प्रभावित हुए बिना भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैं सदा अपने अस्तित्व के प्रति सजग रहता हूं। इसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने अपने गुरुओं का आदर करते हुए उनसे प्राप्त शिक्षाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने सूर्य से सीखा कि योगी पुरुष समय पर विषयों का ग्रहण करते हैं और समय आने पर उनका दान भी कर देते हैं। इससे मैंने सीखा कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करके उसे व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित कर बिना भेदभाव के सब में समान रूप से वितरित करना चाहिए। कबूतर से मैंने सीखा, बहेलिये द्वारा अपने दल या परिवार के पकड़े जाने पर कबूतर उन्हें बंधन से छुड़ाने के चक्कर में स्वयं जाल में फंस जाते हैं। इनसे मैंने सीखा कि भले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों न हो, मोह और भावावेश में पड़कर अपना कबूतर उन्हें बंधन से छुड़ाने के चक्कर में स्वयं जाल में फंस जाते हैं। इनसे मैंने सीखा कि भले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों न हो, मोह और भावावेश में पड़कर अपना सर्वनाश नहीं करना चाहिए। ऐसे पुरुष को ज्ञानी लोग मूर्ख कहते हैं। मानव शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। वह अपने परा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। पवन यानी कि हवा से उन्होंने अनवरत चलते रहना सीखा है। वह फूल, कांटा, पवित्र, अपवित्र सबको समान रूप से स्पर्श करती है, सबको ताजगी प्रदान करती है बिना किसी से आसक्त हुए। उनसे मैंने बिना किसी से आसक्त हुए या घृणा किए, बिना ईर्ष्या किए, बिना भेदभाव के सबको ताजगी प्रदान करना सीखा। शरीर के अंदर रहने वाली प्राणवायु के रूप में उन्होंने सिखाया कि आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का ग्रहण करें। इंद्रियों की अनावश्यक चाह की पूर्ति में अपना श्रम व्यर्थ ना करें। इस प्रकार अपने प्रत्येक गुरु से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। जब भगवान परशुराम अत्यंत उद्गिन थे, निराश थे और शांति की खोज में अपने गुरु कश्यप ऋषि के पास गए और अपनी समस्या का निदान पूछा, तो कश्यप ऋषि ने भगवान परशुराम को भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाने के लिए कहा। दत्तात्रेय ने परशुराम जी को श्री विद्या मंत्र प्रदान किया। यह माना जाता है कि शिव पुत्र कार्तिकेय जी को दत्तात्रेय जी ने ही अनेक विद्याएं दी थी। भक्त प्रहलाद को अनासक्ति योग का उपदेश उन्होंने ही देकर श्रेष्ठ राजा बनाया था। इसके अतिरिक्त मुनि सांकृति को अवधूत मार्ग, कार्तवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या और नागार्जुन को रसायन विद्या उन्होंने ही सिखाई है। गुरु गोरक्षनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधि तथा चतुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से ही प्राप्त हुआ है। भारत जो विश्व गुरु बना है, सामान्यता जब मैं लोगों से बात करता हूं तो वो यही कहते हैं पूजा पाठ से बना, ना, विज्ञान से बना है, ज्ञान से बना है। हमारे ऋषि ने, भगवान ने खोज की है, पढ़ा है, अध्ययन किया, अभ्यास किया है। चमत्कार में कुछ आसमान से नहीं आ गया। ये कहने के लिए ठीक है, पिक्चर में देखने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत खोज की है, सीखा है। चाहे वो दत्तात्रेय भगवान हो, परशुराम जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, गुरु सानिध्य में बैठकर सीखा है। सीख कर, शोध करके अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, दुनिया को बांट दिया। अपने नाम की मोहर लगा के नहीं छापा है। उस विज्ञान की वजह से हम विश्व गुरु बने और वह विज्ञान हमारा अध्यात्म का हिस्सा था। क्यों? ये बड़ी गहरी बात आपसे कह रहा हूं। वो विज्ञान हमारा स्वतंत्र नहीं है, अध्यात्म का हिस्सा है, क्योंकि विज्ञान का दुरुपयोग ना हो जाए। आइंस्टीन ने भी लास्ट में यही कहा था, अध्यात्म विज्ञान का कवच है, इसके बिना विज्ञान की आंख प्राप्त नहीं हो सकती, विज्ञान को आंख प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमने आध्यात्म की शरण में ही विज्ञान को रखा, जिससे कि विज्ञान अंधा होकर भागे ना।
वही आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति है भारत की, जिसमें शिक्षा भी है, विज्ञान भी है, गृहस्थी भी है। तो विश्व गुरु फिर से बनाना है ना, तो वैज्ञानिक होना सीखिए, डर, शक, वहम इन सब से बचिए, प्रपंचों से निकल आइए बाहर। अनावश्यक चीजें, चाहे वो पूजा ही क्यों ना हो, उसका कोई लाभ नहीं। ध्यान, साधना, भक्ति, सूक्ष्म शरीर की यात्रा, विवेक का जागरण, यहां से ज्ञान मिलता है। चलो, बड़ी गंभीर गंभीर बातें हो गई, अब आप हंसिए जरा, हा करके खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, मन को शांत रखिए, अहंकार से मुक्त रखिए और खूब सफलता हासिल कीजिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, अच्छा बीते, हंसते मुस्कुराते बीत जाए, अच्छे लोगों से आपकी बातचीत, भेंट हो, सत्संग हो, इन्हीं कामना के साथ मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।